एक जोड़ी लंबी टांगें अचानक लड़की के सामने आ खड़ी हुई, जिससे चुईफेन इतनी डर गई कि स्तब्ध रह गई। अच्छी बात यह थी कि उसने जरा भी आवाज नहीं निकाली, जिससे वह राक्षस धीरे धीरे दूर चला गया। पर तभी उसके पास रखी बड़ी ईंट, पुराना मोबाइल फोन अचानक आवाज करने लगी। डर के मारे चुईफेन ने तुरंत उसकी बैटरी निकाल दी, लेकिन तब तक राक्षस आवाज से चौंक कर वापस लौट आया। संघर्ष के उस क्षण में चुईफेन को एक तरकीब सूझी। उसने फुर्ती से ईंट को बाहर फेंक दिया। राक्षस ने उसे उठाया कि वह खाने की चीज नहीं है, तो उसने गुस्से में उसे दूर फेंक दिया। पर जब पता चला अब राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, चुईफेन का दिल जैसे गले में आ गया। उसने मजबूती से अपनी पिस्तौल पकड़ ली और राक्षस की हर हरकत पर नजर रखने लगी। राक्षस ने अपनी लंबी सफेद उंगलियां बढ़ा स्टील के दरवाजे को टटोलने की कोशिश की। चुईफेन अब और सहन नहीं कर पा रही। तभी अचानक बाहर से तेज हंगामे की आवाज आई। राक्षस फौरन उस दिशा में चला गया। चुईफेन ने राहत की सांस ली। उसने कुछ ग्लो स्टिक्स फेंक कर अपने लिए रास्ता बनाया और फिर टूटी टांग के सहारे रेंगते हुए पुराना मोबाइल फोन वापस लेने बाहर निकली। पर जैसे ही उसने फोन उठाया, पीछे से अजीब सी आवाज आई, जिससे उसका शरीर कांप उठा। चुईफेन ने तुरंत एक ग्लो स्टिक फेंकी, जिससे चारों ओर रोशनी हो गई। तभी उसे दिखा कि राक्षस कार की छत पर छिपा था। चुईफेन ने बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दबा दी और कई गोलियों के बाद अंततः राक्षस बेहोश हो गया। लेकिन चुईफेन भी ज्यादा खून बह जाने के कारण बेहोश। जब वह होश में आई तो देखा कि राक्षस उसके ऊपर झुका हुआ है। पर यह हैरानी की बात थी कि राक्षस ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि प्यार से उसके गाल को सहला रहा था। इस स्पर्श ने उसे अपने लापता प्रेमी की याद दिला दी, क्योंकि यही हरकत वही अक्सर किया करता था। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह राक्षस और कोई नहीं, बल्कि उसका वही प्रेमी है जो कुछ महीनों से गायब था। चुईफेन और राक्षस ने एक दूसरे को देर तक गले लगाया और फिर धीरे से पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया, ताकि वे दोनों साथ इस दर्दनाक दुनिया को छोड़ सकें।